फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ देख रहे होंगे कोरोना वायरस पर निबंध। कोरोना वायरस पर निबंध हम आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, जो कि आपको ये पता ही होगा कि 2019 2018-19 से यहाँ मतलब शुरू हुआ था 2019 में। ठीक, तो इस पर आपको निबंध लिखने के लिए जरूर हर बार अब आएगा, क्योंकि हाई स्कूल और 10th में बोर्ड पेपर में यहाँ जरूर आएगा। ठीक, इसको आप आसान तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आपको आसान तरीके से लिखने के लिए समझ में आ जाए। तो चलिए जैसे बात करते हैं हम कोरोना वायरस, यहाँ लिखेंगे कैसे। ठीक, तो आगे आपको लिखने के लिए कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए, तो यहाँ डालेंगे, आपको क्या डालना है, प्रस्तावना। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में यहाँ लिखेंगे कि कोरोना वायरस चीन के बहुम राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला है। ठीक, जैसे समाचार एक तरीके से समाचार होता है, कोई बात होती है तो वह एक तरीके से बहुत तेजी से फैलती है, तो उसी प्रकार कोरोना वायरस भी बहुत तेजी से फैला। यह बाहम में मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में, चीन के सबसे पहले तो यहाँ चीन से ही शुरू हुआ था, तो चीन के सबसे पहले चीन के ही कई राज्यों में यह शुरू हुआ। ठीक, फैला और देखते ही देखते इसने लाखों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। मतलब कि यहाँ कोरोना वायरस जो था वह लाखों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। ठीक, कोरोना वायरस ने 180 देशों को और इनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। ठीक, ये कई राज्यों को, और मतलब कि ऐसे ही देखते देखते 180 राज्यों देशों को 180 देशों को अपने चपेट में ले लिया, कि 180 देशों में यह बहुत ही तेजी से एक प्रकार से हवा के तरीके यह फैलता चला गया। ठीक, तो देखिए 180 राज्यों में बहुत ही तेजी से फैलता गया। ठीक, 17 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं, WHO कहते हैं, उसी के तहत को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में बताया। कोविड-19 एक तरीके से के बारे में, इसको बीमारी का नाम जो रखा गया कोविड-19 रखा गया। ठीक, इस बीमारी का जो नाम रखा गया कोविड-19 रखा गया। ठीक, कोविड-19 रखा गया, और मतलब कोविड-19 ने जानकारी दी और कोविड-19 इसका भी नाम भी रख दिया गया। ठीक, अब चलिए बात करें हम, जैसे कि यहाँ कोरोना कैसे फैला। ठीक, कोरोना सबसे पहले आप यह जानिए कि कोरोना कैसे फैला। चलिए जैसे देखिए कोरोना कैसे फैला, तो यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण मरीजों को छींकने, इसके आसपास लोगों को तेजी से फैलाता है। ठीक, जैसे आपको छींक आती है, तो कोरोना वायरस अगर हुआ तो छींक के कारण यह बहुत तेजी से फैलता, तो बहुत तेजी से फैलता गया। ठीक, छींकने और मतलब कि उनके पास जाने से यह तेजी से फैलता गया। मरीज को थूक भी छू लेने से यह अपने मुंह में, चेहरे को, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो जाता है। यह मतलब कि 14 दिन तक किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, आपके बाद 14 दिन के बाद आपको यहाँ प्रभावित करना, आपके शरीर को प्रभावित करना शुरू कर देता है। चलिए अब बात करते हैं इसे कोरोना वायरस से बचने का उपाय। कोरोना वायरस के बचने का, तो चलिए बात करें हम कोरोना वायरस से बचने का उपाय। तो यहाँ अपने हाथों को समय समय पर या 20 सेकंडों तक धोते रहें। समय समय पर 20 सेकंडों में अपने हाथ को साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें, और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हैंड सैनिटाइजर था तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए था। ठीक, करते रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ देखिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और अपने मुंह और मास्क को जरूर लगाएं। तो सरकार ने एक नियम लगाया था कि आपको मुंह ढकने के लिए मास्क बनाया गया। ठीक, तो उस मास्क को जरूर लगाएं। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया,
जो इस समय सही उपाय था। ठीक, लॉकडाउन जब लगाया गया तो यह एक तरीके से कहने का अर्थ यह बहुत ही सही तरीका था कि कोरोना वायरस से अधिकतम लोग जो प्रभावित हो रहे थे, लॉकडाउन में किसी के पास नहीं जा सकते थे और उसके बाद घरों में ही रहते थे, इसलिए सरकार ने क्या लगाया, लॉकडाउन लगाया। तो वह बहुत ही अच्छा, एक तरीके से कहने का अर्थ कि बहुत ही अच्छा था कि लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक, अब चलिए बात करते हैं हम कोरोना वायरस के लक्षण। क्या क्या कोरोना वायरस के लक्षण क्या थे, कोरोना वायरस किस तरीके से प्रभावित करता था लोगों को और उसके क्या लक्षण थे। ठीक, तो चलिए देखिए कोरोना वायरस के लक्षण, तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ा कमजोर होना या शरीर के अंगों को नाकाम कर देता था। मतलब कि यह शरीर जैसे तेज खांसी आना, बहुत तेज खांसी आना, गले में दर्द करना, ठीक, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो, ठीक, गले में मतलब सांस लेने में तकलीफ कि आपको जिस तरीके से स्वस्थ इंसान सांस लेता है उस तरीके से सांस नहीं ले पाते थे, तकलीफ हो, फेफड़े कमजोर होना, फेफड़े मतलब कि जिस तरीके से पंचिंग करता है फेफड़ा तो उस तरीके से नहीं होता था, यह शरीर के अंगों को नाकाम कर देना। नाकाम कर देने का अर्थ यह होता है कि किसी काम का नहीं रह दे, छोड़ देना, ठीक, किसी काम का न कर देना, ठीक, देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। ठीक, जिससे क्या हो जाता था, मरीज की मृत्यु हो जाती थी। तो इससे कि यहाँ आपके बोर्ड पेपर में 5 से 10 नंबर का जरूर आएगा, तो आज ही 5-10 नंबर आप पूरी तरीके से देखने के बाद क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको क्या हो जाए कि जब बोर्ड पेपर में आए तो आप आसान तरीके से इसको लिख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।